हालेलुया। तशरीफ़ रखिए। यीशु मसीह के अजीम जलाली कुदरत वाले नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। आइए हम खुदावंद की आवाज़ को सुने। मोहतबर आवाज़, ज़िंदगी बख्श आवाज़, बख्शने वाली, खुशी और शादमानी को बख्शने वाली आवाज़, अब्दी ज़िंदगी बख्शने वाली आवाज़, खुदा का कलाम। और खुदा के कलाम के वसीला से लोगों ने इज़्ज़त पाई है, इत्मीनान पाया है, सुकून हासिल किया है, अब्दी ज़िंदगी पाई है। और खुदा के कलाम की नाफरमानी करके इंसान ने इस दुनिया में हर तरह का दुख पाया है, हर तरह का दुख पाया है। सो फैसला सुनने वाले का है कि वो क्या कबूल करता है। सुनने वाले पर मुनस्सर है कि वो क्या चाहता है। शादमानी को चाहता है, खुशी को चाहता है, इत्मीनान को चाहता है, अकल दानिश फहम को चाहता है, और आखिर में अब्दी ज़िंदगी को चाहता है। या फिर सब कुछ किए जाने के बाद भी, यानी सब कुछ किए जाने के बाद से मुराद ये है कि माफ़ किए जाने के बाद। सही है जी। तो सब कुछ किया जाने के बाद, बाप के माफ़ करने के बाद, बेटे के कुर्बान होने के बाद, और आज तक इस कलाम के सुनाए जाने के बाद भी अगर कोई ज़िंदगी तक ना पहुँचे और ज़मीन पर बेहतर ज़िंदगी ना गुजार सके, तो ये अफसोसनाक बात है। और ये इसी सबब से है, जैसा हमने 31 की रात को सीखा था, कि फल ना रखने के सबब से, फल ना रखने के सबब से। ठीक है, आइए आज हम 31 दिसंबर की न्यू ईयर की जो हमारी इबादत थी, उसको आज उस मैसेज को कंटिन्यू करेंगे और मुकद्दस लूका की बाबत लिखी गई इंजील को फिर पढ़ेंगे और आज फल पर बात करेंगे। कि सिर्फ 7वीं आयत पढ़ दें जी। जी, 3 बरस से मैं क्या कर रहा हूं जी? क्या करने आ रहा हूं और नहीं पाता। पिछले मैसेज में हमने क्या सीखा था? किसी को याद है? हमने ये सीखा था कि जो कटे जाने का अमल है ना, कट जाने का अमल, बहुत सारी जिंदगियों में, बहुत सारी जिंदगियां कटी हुई हैं। सुन लें ध्यान से, समझ आइए जी। बहुत सारी, ये जो लिखा है ना काट देना, तो कटी हुई हैं जिंदगियां। कैसे? चौथे साल कट गई हैं। समझाया था मैंने। ये जड़ वालों को जरा साइड पे करें, उधर भी फल नहीं आ रहा। कटी हुई क्यों है? फल नहीं है। भाई जिंदा दरख्त की पहचान क्या है? जिंदा दरख्त की पहचान फल, और फल नहीं है तो चौथे साल कट गया था। जब तौबा की, बपतिस्मा लिया, पहले साल शुरू में 2-4 दिन, 5 दिन, 1 महीना बड़ी अच्छी होश में रहता है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वही गंद दोबारा, वही आदतें, फिर वो पुराना आदम इंसान जिंदा होना शुरू हो जाता है, और 2-4 महीने बाद वो पूरा वैसे का वैसा ही। ठीक है, फिर कलाम सुनाया जाता है, तो चौथे साल वो कटा हुआ है। और फिर मैं कह रहा हूं, कटे होने की क्या निशानी है? तो ये कोई मुश्किल बात तो नहीं है पहचानना अपने आप को, दूसरों को ना पहचाने। दूसरों को तो हम यूं करके पहचानते, ठक करके, ए बे इंज दई है ना, ए जड़ियां ने ना, ए हाँ, ए इंज दा, यानी वो कह रहा है वो एक बारी इंज दा ते मैं 4 बारी इंज दा। तो जनाबे आलिया
बहुत आसान है पहचानना इंसान को कि कटा हुआ दरख्त है कि फलदार दरख्त है। जिस शख्स की नेचर 4 साल भी ना बदले, किस चीज से तौबा की थी भाई? किस चीज से तौबा की थी? तो जब तौबा की थी तो आगे समझ नहीं आई थी कि करना क्या है। अब अगली बात है फल लाने की। एक शख्स ने तौबा की, जी मैं खुदावंद बहुत गुस्से वाला हूं, मेरा गुस्सा खत्म हो जाए, मैं तौबा करता हूं। अब जिसका गुस्सा खत्म हो गया वो फलदार है कि नहीं? वो क्या है? फलदार है ना। और खत्म नहीं हुआ तो तौबा का की थी। लालच हो, खुदावंद मैं लालच से तौबा करता हूं। नशा आवर कोई जिंदगी हो, तौबा किस चीज की है? अगर वो चीजें छूट जाती हैं, सही है जी, अगर वो चीजें छूट जाती हैं तो दरख्त फलदार है, और अगर छूटती नहीं तो भाई आप इसे यूं समझे, ये एक खुदा की मेहरबानी समझ लें, या इसे यूं ना समझे कि नहीं 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 वो हम तो जिंदा है। हाँ, ये मत ख्याल करे लो काटने का मतलब है तो मर जाना है ना। ये ज़हन में तो नहीं आ रहा कि कट जाने का मतलब है तो मर जाना। तो भाई मरा हुआ ही है, बाइबल की रूह से। आदम कब मर गया? फिर तो इसको इस तरह समझना है, वो उस वक्त ही कट गया और आज भी जिंदगियां कटी हुई हैं। अब एक बात समझें आप, एक तो जड़ तक सूखे हुए हैं, एक और है जिसकी तना भी सूखा हुआ है और ऊपर टहनियां भी जल गई हैं। कुछ लोग मुनासिब किस्म के अच्छे होते हैं, कुछ तो बड़े ही अच्छे होते हैं जिनकी जड़ें जल गई हैं, है ना। वो नहीं सुनना पसंद करते किसी की, ठीक है ना। जिनकी जड़ें जल चुकी हैं ना, वो सुनना पसंद नहीं करेंगे, और उनसे सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आपको एक भी नेकी नजर। ऐसा कोई शख्स जानते हैं आप? ऐसा कोई शख्स जानते हैं आप जो जड़ तक सूखा हो? एक को तो आप जानते हैं, कोई है ज़हन में ऐसा जो जड़ तक सूखा हो, जो सुबह उठता है गुनाह और रात को सोता है तो गुनाह। एक वो है जो थोड़ा सा रीजनेबल है, कुछ बेहतर है, कुछ बात कभी सुन लेता है और कभी नहीं भी सुनता। तो इसकी टहनियां तना तो सूखा हुआ है, मगर इसकी एक खूबी है कि इसकी जड़ें अभी, हाँ, तो ये चाहे और बेहतर हो तो इसकी जो जड़ें बाकी हैं उससे ये फिर हरा भरा हो सकता है और फल लाने के। देखिए, इंसान उस नहज तक ना जाए, गौर से सुनिएगा इस बात को, इंसान वहां तक ना जाए कि उसे कलाम से शदीद नफरत हो जाए। कुछ लोग ऐसे हैं, उन्हें खादमों से या हर उस शख्स से जो कलाम की बात करे ना, उसे चिढ़ आती है। उसकी पहचान ये है, सुन लो, जो जड़ तक जला हुआ है ना, उसकी पहचान बता रहा हूं कि उसे कलाम वाला, कोई अच्छी बात करने वाला बिल्कुल भी पसंद। और एक वो है जो बात सुनना चाहता है, सुनता भी है, और वो बस फ्लो में बह रहा है, गुनाह के फ्लो में ही बहता जा रहा है, पर एक ज़मीर को मलामत करने की इजाजत देता है। कहीं तो ज़मीर को मलामत करने की इजाजत भी, वो गलती मानते हैं कि हाँ भाई मैं गलत हूं, पर कईयों ने तो ये इजाजत भी ज़मीर से छीन ली है कि खबरदार तू अपने आप को गलत, समझ आ रही है जी, कभी भी अपने आप को गलत नहीं कहना। जिथे तेनों कोई गलत कहने लगे उथे ही तू, मेरा एक असिस्टेंट था, अकाउंटेंट था, अरसलान उसका नाम, वो कभी भी गलती करता था ना, जब भी गलती करता था तो वो मैं से जब डांटता था तो कहता नहीं 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 सर ये मैं से नहीं हुआ, ये ऐसा नहीं है, ये वो दलीलें देने की कोशिश करता था।
अब मैंने जब 2-3 बार नोट किया कि ये तो दलील दे देने की कोशिश करता है, अपनी गलती मानता नहीं है, तो फिर मैं उसकी मिस्टेक को 100% चेक करके, जब मैं वाउचर्स और सारे स्टेटमेंट्स चेक करके, तो मैं उसे फिर बुलाता था। मैं कहता था यार ये देख, ये तेरी मिस्टेक है, ठीक है। तो कोई लोग ऐसे हैं कि वो अपनी गलती को मानते ही, पर कुछ लोग हैं वो गलती मान लेते हैं। और ये एक अच्छी आदत है जिन्होंने ज़मीर को मारा। हाँ, कहीं तो ज़मीर फरोश हो चुके हैं ना, तो इनकी जड़ें बाकी हैं। ये चाहें तो उन जड़ों से तना भी ठीक हो सकता है और टाहनियां भी हरी हो सकती हैं और फल भी। एक और कैटेगरी भी है जी इंसानों की, एक और भी है, और उस कैटेगरी का तो मैं डेमो भी आपको दिखा सकता हूं। ऊपर पड़ा हुआ है, लीमू का दरख्त है, एक गमले में लगा हुआ है, उसके इतने इतने लीमू है, बढ़ते ही नहीं है, पत्ते भी झड़ गए हैं, फल लगा हुआ है पर फल बढ़ता इतना ही रहता है। अब मैं उसकी कोशिश कर रहा हूं कि वो किसी तरह फलदार हो जाए और उसके लीमू बड़े हो जाए। तो कई इस तरह के भी हैं जी, फल लगा हुआ है पर फल बढ़, और उससे किसी को ना उसको फायदा हो रहा है ना किसी को फायदा हो रहा है, पर फल मौजूद है। अच्छा, उसमें कभी झड़ जाता है, अक्सर झड़ जाता है, और अभी बहुत सारे लगे हुए, काफी सारे लगे हुए, मगर इतने इतने से और ना लिम्बुआ का की करना है, उसमें से कुछ निकल ही नहीं सकता। ऐसे फल का क्या फायदा जिसमें से कुछ। तो एक ये भी चीज है जी, एक नमूना ये भी है, और एक ऐसा भी है जिसमें फल लगा है और वो फल बड़ा है और उसे उस दरख्त को भी फायदा हुआ है और उसके साथ बहुत सौ को फायदा उससे हुआ है। एक ये भी है। तो कितनी कैटेगरीज हो गई जी? कितनी? कौन कौन सी? पहली कौन सी बताई मैंने? जड़ तक सूखे हुए हैं, है ना, जड़ तक सूखे। उनके पावे वो है जैसे कहते हैं ना बीन बजाना, कि देखे, हाँ वो ना नहीं सुननी, बीन बजाते जाओ जी, तो समझ जाओ ये जड़ तक सूख गया है। जो मान ले, सुन ले और कुछ कदम आपके साथ चले भी, हाथ पकड़ लिया करें, यार आजा यार, पीछे ना रह जा, पीछे ना रह जा, मी तू खोते आ, तो हाथ पकड़ लिया कर, चल यार आ चलिए, तो हो सकता है वो फल तक पहुंच जाए। और वो हैं जिनकी जड़ें बाकी हैं, बाकी ऊपर से सारा। और तीसरी कौन सी है जी? हाँ, फल तो है पर फायदेमंद नहीं है, मोहब्बत तो है पर इन्नी को वो घर च ही मुक जाती है। सही गल जे, वो घर में ही खत्म हो जाती है। बंदे ने तंग किया, बंदे ने बर्दाश्त कर ली, थोड़ी सी मोहब्बत शब्बत थोड़ी कर ली, बच्चियां ते कहर दे नाल निकल गई। एक दूसरे 2-3 लोगों के साथ दिखाई होते बाद पारा आसमान ते चढ़ गया, ते मोहब्बत उसे गमले च ही रह गई। क्यों जी? ये 2-3 लोगों से टकराएगा ना, इसकी मोहब्बत फड़क गई जे, ले हुण मैं ही रह गया दुख सहन वास्ते, हुण मैं ही रह गया बर्दाश्त वास्ते। पादरी भी पता नहीं की कलाम सुनांदा रहिंदा, मैनू नहीं पता है कलाम दा, जाओ परा, मैं नहीं सुनता, मैनू नहीं समझ आंदा पादरी दा कलाम। सानू 500 लोग दुख देंदे ने, असीं फिर भी हसदे रहने हैं। वो 500 लोग ने दुख देने वाले, हम फिर भी हंसते हैं। तो माफी भी इतनी है, 1-2 लोगों ने दी,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ हो गई जे। तो ये फल कौन सा है जी? ये वो है जो लगा तो है, पर इस फल में अमीर नहीं हो रहे। भाई अमीर हो जाओ, ठीक है ना, अमीर हो जाओ इस फल में। अब यकीन करें कि अगर ये तीन जो कैटेगरीज मैंने बताई हैं, तीन कैटेगरीज कौन कौन सी? नहीं, जड़ तक सूखे को साइड पे रहने दो, वो कभी नहीं फलेगा। सुन लो, जो जड़ तक सूख गया है वो तो बढ़ ही नहीं सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता? क्योंकि उसने सुननी नहीं है, उसने सुननी और ना वो सुनेगा। अब खुदा ने उनके साथ एक और सीन किया है कि उनको नापसंदीदा अकल के हवाले, ताकि नलायक हरकतें और नलायकी में पीएचडी कर लें। और जब नलायकी में पीएचडी होगा तो एमडिव बीटीएच पादरी ਉਹਦੇ सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि पीएचडी एक बड़ी डिग्री है ना, वो तो फिर डॉक्टर है ना, मास्टर है। और उसके सामने छोटा पादरी एमडिव हो या एमडिव नहीं सर्टिफिकेट वाला हो, जिसको 1 साल का सर्टिफिकेट है, या बीटीएच हो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਪੀਐਚਡੀ। ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ दूर हो के चले, भाई जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ, हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं सिखा सकते, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ दूर ही चंगे, क्योंकि ना तुसी फल लियाना है। तो इसलिए जो बाकी 3 हैं, जो सुनते हैं, मानते हैं और थोड़ा सा आपके साथ चलते हैं, उन्हें छोड़ो मत, उनका हाथ पकड़ो, साथ लेके जाओ, चले आ जाओ। ऐसे है ना कई लोगों को। और एक वो है जिसका फल, उसे बताओ भाई तुम में ये खूबी है, ध्यान से सुने, जिसके अंदर फल है उसे बताओ कि भाई तुम्हारे अंदर ये अच्छी खूबी है, तुम्हारे अंदर ये फल है, इसे क्या करो? बढ़ाओ, तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, तुम्हारी खुदा की नजर में अहमियत है, खुदा ने तुम्हें कुछ दिया है। कोई शख्स ऐसा नहीं जिसे खुदा ने कुछ भी, हां हर शख्स को खुदा ने दिया है, और उसे बताने की कोशिश करो कि भाई आपको पता है आपके अंदर ये खूबी है, आपके अंदर ये अच्छाई है, आपके अंदर ये फल है, ताकि वो फल बढ़े और वो उस फल के सबब से खुदा का जलाल जाहिर करे। आप जरा यूहन्ना की इंजील निकालिए जरा, कईयों को फल लगता है वो तराने लग जाते हैं, ओ फल लग गया ही, दूसरा है ना जी, फल लग गया, शुक्र है खुदा दा, हुण ते दुआ भी चंगी करने हुण ते पादरी नालों थोड़ी जी हाँ लैवल की दुआ हो गई है साड़ी। मैं कलाम सुनाना हुण ते क्या बात है, उधरों ही नाल ही जिंज फल लगता है, उधरों नाल ही झड़ भी जाता है। समझ आई है? तो ऐसा भी होता है कि इंसान फौरन अपने फल को कायम भी नहीं रख पाता। 15वां बाब यूहन्ना की इंजील में 8वीं आयत पढ़िए जी जरा, गौर से सुनिएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। आमीन आमीन। मेरे बाप का जलाल इससे है कि तुम बहुत सा फल लाओ, और फल लाने का बेहतरीन तरीका ऊपर बताया गया, पवित्रकारी बताई गई है, पवित्रकारी। तुम मुझ में कायम रहो, 4थी आयत,
और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल, हाँ बहुत सारे कोशिश करते हैं फल लाने की, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम तो फल। अब क्या लिखा है, मेरे बाप का जलाल इससे है। हम जिस्मानी तौर पर जलाली बनने की कोशिश करते हैं, हम मेहनत मुशक्क़त करके जलाली बनने की कोशिश करते हैं, हम मेहनत मुशक्क़त कर कर के कुछ करने की कोशिश करते हैं, कुछ नाम कमाने की कोशिश करते हैं। अजीज़ों, कलाम के मुताबिक चलना शुरू कर दो। सुन लो ध्यान से, कलाम के मुताबिक चलना शुरू कर दो। अगर फल ना लगा और फल ना बढ़ा और दूसरों को फायदा ना हुआ तब कहिएगा। जिंदगी का कोई फायदा नहीं जब तक दूसरों को फायदा ना हो। मैंने कहा ना, हमारे पास तो इतना सा फल लगता है साडा पी घर ही खत्म हो जाता है। तो बाहर निकलिए तो एड्डा मुंह। अब देखो, आपको मैं एक खास बात बताऊं, ध्यान से सुनिए बराए मेहरबानी। ये जो हमारे मफरूज़ात हैं ना, मुहावरे, या अक्सर लोगों के मुंह से मैंने सुना है, खुदा को कुछ नहीं चाहिए जी इंसान से, खुदा केड़ी चीज का मोहताज है, खुदा को कुछ नहीं। आपने सुना ये जुमला? कहते हैं ना कि खुदा को इंसान से कुछ नहीं चाहिए, खुदा किस चीज का मोहताज है, खुदा तो देता है जी। और भाई सुन लो ध्यान से, ये इंसानी रवैये जो है ना, ये इंसानी बातें जो हैं और ये कहावतें और ये फजूलियात, इनको उठा के ना साइड पर रख दें। अगर खुदा को इंसान से कुछ चाहिए ही नहीं तो वो 3 साल से क्या करने आ रहा है दरख्त के पास? और मैं ये बता चुका हूं आपको कौन कौन क्या क्या है। पाकिस्तान कौन है जी? पाकिस्तान कौन है? दरख्त। मालिक कौन है? बागबान का, बाग का मालिक कौन है? माली कौन है? अब मुझे ये बताएं कि अगर उसे कुछ चाहिए नहीं इंसान से तो 3 साल से क्या करने आ रहा है? और अगर उसे कुछ चाहिए नहीं इंसान से तो बेटा क्यों भेजा? बताओ ना मुझे। अगर इंसान से कुछ चाहिए नहीं तो बेटा भेजने की क्या जरूरत थी? मरने देता है इंसान को। फिर वो आलमे अरवा में गया और आलमे अरवा में जाकर अपने महबूबों को, हाय 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 हाय, ओ भाई आपकी अगर ये गलत फहमी नहीं है, जिनकी है उनकी गलत फहमी दूर करें कि भाई सबसे पहले इंसान से आदम से खुदा ही को कुछ चाहिए। क्यों लिखा है कि उसने शीर खारों के मुंह से अपनी हमद को, और क्यों वो कह रहे हैं होशाना होशाना, मुबारक है वो जो, और फरिश्ते जो आसमान से आए, आलमे बाला पर खुदावंद की ये चाहिए उसे। खुदा को तमजीद चाहिए, खुदा को जलाल चाहिए, खुदा को इंसान से आदम से चाहिए। और आदम से अगर खुदा को चाहिए तो सबसे पहले हमसे खुदा ही को कुछ चाहिए। जब हमसे पहले हम सबसे पहले खुदा को कुछ मिलेगा तो सुन लो फिर हमें कुछ मिलेगा। समझ आ रही है? हम ये जो बातें बना के खुदा को किस चीज की जरूरत, अरे खुदा को तो फिर आप क्यों इनाम मांगते हो?
आप क्यों तारीफ मांगते हो? थोड़ा सा कुछ काम कर लिया, लो जी साड़ी तारीफ नहीं हुई, लो जी सानू एप्रीशिएट नहीं किया गया, लो जी मैं इन्ना काम करना, सानू तो कोई इनाम तकरीम नहीं हुई, साड़ी हार नहीं पाए, फुल नहीं सटे। तो फिर हम क्यों डिमांड करते हैं इतना सा करने के बाद? और वो जो इतना कुछ करता है वो तारीफ के लायक नहीं है? और ये क्यों भूल जाते हैं, ये क्यों बोल जाते हैं 43:21 43:21? ये क्यों भूल जाते हो? हैं? इस 21वीं आयत को क्यों भूल जाते हैं कि उसने इंसान को किस लिए? अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करे। आदम से खुदा को कुछ मिलता नहीं है, तो फिर वो कहता है जा, फिर जा कमाते खा। ये जो हमारे पास है ना, सुन लें, ये जो हमारे पास है अभी, ठीक है ना, कोई भी ख्याल ना करे कि बरकत का है, ये सब मेहनत का है, सब मेहनत का है। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ओवरऑल। मैं जब ये बात कर रहा होता हूँ तो इसको पूरी मसीहत पर लागू किया करें। ये सब मेहनत का है, ये सब मुशक्कत का है। बरकत का 15% 20% है। 20% लोगों के पास, 100 में से 10 15 20% लोगों के पास बरकत का है। बाकी सब मेहनत है, सब मुशक्कतें हैं, सब बस हड्डियां गालन डे ने। बरकत का नजर आता है, अलग नजर आता है, अलग नजर आता है। उसमें खौफ नहीं है, उसमें शादमानी है। जो मेहनत का है उसमें कम होने के बाद क्या होना शुरू होती है? चलो मैं आपको देखें, जो चीजें बता रहा होता हूं ना उनको नोट कर लिया करें। मुशक्कत का, मेहनत का जब कम होता है तो इंसान इत्मीनान की हालत में होता है। बोलो, अब इत्मीनान में होता है कि कोई नहीं, खैर है, कोई गल नहीं, काटे तो फिर क्या हो गया, अखराजात यहां पर हैं, आमदनी इतनी है, वो कोई बात नहीं, कम होगा तो उसका ब्लड प्रेशर भी कम होगा, उसकी शुगर भी हाई हो जाएगी, सोच सोच के। और अगर बरकत का है तो वो ना ये देखेगा कि जरूरियात बहुत ज्यादा हैं और आमदनी, उसे परवाह ही नहीं है। उसका मुझे क्या टेंशन है, उसने कहा ना मुझे क्या टेंशन है भाई, मेरी तो कोई टेंशन नहीं है। टेंशन उसकी है, टेंशन उसकी है जिसने मुझे दुनिया में, याद आया मैसेज याद आया, पैगाम याद आया, कौन सा था? जिसने उसे भेजा, रूह जंगल में ले गया था ना, तो जो रूह जंगल में रूह लेकर गया है ना, तो आजमाइश से भी रूह निकालेगा ना। तो इस जंगल में कौन लाया? बोलो। तो फिर वो करे ना, जिस तरह बेटे को, छोटे बच्चे को, शीर खार को किसी चीज की परवाह नहीं होती ना, इसी तरह आपको भी नहीं होनी चाहिए। यह है बरकत का। टेंशन का दी, टेंशन किस चीज की? तो इसलिए ये जब हम खुदा को देना शुरू करें, जब हम खुदा को देना शुरू करें, जब हम डिलीवर करना चाहे, दें, उसे दें, पहले दें, फल लाओ, फल लाओ, फल लाओ, फल लाओ। और जब फल ला चुके तो वो कहता है मुझे भी खिलाओ और खुद भी खाओ। समझ आई है? बागबान जो माली है
सुनो मेरी बात, जो माली है सारे का सारा मालिक ले जाएगा। जिसके खेत में वो काम कर रहा है सारे का सारा पाकिस्तान का मालिक ले जाएगा? नहीं, माली के लिए बहुत अच्छा छोड़कर जाएगा। आमीन। माली के लिए बहुत अच्छा छोड़ के जाएगा, खुशी से छोड़कर जाएगा और कहेगा कि ए अच्छे और दयानतदार नौकर, तूने बड़ी। और मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि कहीं पर आप भी माली हैं, है ना? मैंने कहा था ना, कहीं पर आप भी माली हैं। आप कहां पर माली हैं? हां, आप अपने घर में माली हैं। अच्छी परवरिश करें बच्चों की, बेहतरीन परवरिश करें बच्चों की, आप वहां पर माली हैं। आप जब वहां पर अच्छे माली बन गए तो आप बाहर निकलेंगे ना, फिर वहां पर भी खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। फिर आप बहुत सारी जगहों पर माली होंगे, बहुत सारे दरख्तों पर आप थाला खोदेंगे, खाद डालेंगे। हम एक दूसरे की केयर ही नहीं करते, हम एक दूसरे की परवाह ही नहीं करते। इस साल में आपको कहूंगा, आपको जो अच्छा लग रहा हो ना उसको हाथ खींच लिया करो, आजा यार। जो आपको आवाज सुन रहा हो, जो आपकी बात सुनता हो, उसे लूज ना करें। समझ लें, मैंने आपको पहचान बता दी है, समझ आई है? मैंने आपको पहचान बता दी है, जड़ तक जले हुए भी और जिनकी जड़ें बाकी हैं और जिनमें थोड़ा सा फल है। ये बड़ी अच्छे लोग हैं, फल तो लाए हैं कम से कम। इन्हें बताने की जरूरत है, भाजी तो आड़े फल लग गया, भाई जी ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ फल लग गया है, ਤੁਹਾਡਾ अंजीर ਤੁਹਾਨੂੰ नजर नहीं आ रहा, आपका अंगूर आपको नजर नहीं आ रहा। कभी कभार होता यह है कि हमें अपनी खूबियां, हाँ, हमें अपनी खूबियां, अपनी ये जो आपने सुने होंगे मोटिवेशनल स्पीकर, है ना? मोटिवेशनल स्पीकर क्या करते हैं? यूथ को मोटिवेट करते हैं और कहते हैं यूथ आप कल का मुस्तकबिल हो। बताते हैं ना उनको कि आप कल का। हालांकि इस जुमले से मुझे बड़ी चिढ़ है कि तू कल दा मुस्तकबिल है। समझ आई? जो मौजूदा है, जो मौजूदा है वही कल है। मौजूदा उसकी हालत इतनी खराब है और वो कहते तू कल दा मुस्तकबिल है। केड़ा मुस्तकबिल यार? हाँ, वो बेचारे को अकल ही नहीं है, पहले उसको अकल दो, उसे समझाओ। बहरहाल, खास तौर पर जो जिनमें खूबियां होती हैं उनको मोटिवेट किया जाता है। उनको मोटिवेट करो, डीमोटिवेट ना करो। बच्चे घर में ही डीमोटिवेट हो जाते हैं। अब्बा पता की कहता, अब्बा कहता मेरी अकल ना समझो। और यार तू हुण 60 साल का हो गया, तेरी अकल ना की सो, बेचारा ले काका अकल का, ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ समझा। छोटा बन, पहले छोटा बन के उसे समझाओ, उसकी उम्र में आओ, फिर उसे समझाने की कोशिश करो। तो इसलिए आप जरा तवज्जो के साथ इस बात को समझें और फल चाहिए। आज मैं खास बात इस बात पर आपकी तवज्जो दिला रहा हूं कि देखो खुदा को हमसे चाहिए, और अगर कोई ये कहता है नहीं चाहिए तो फिर वो बहुत ही बड़ा नासमझ है। ਉਹਦੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ भी नहीं पता, तो ਉਹਨੇ ਪਾਦਰੀ ने भी नहीं दसिया कि खुदा को सबसे पहला हक, आपकी जिंदगी पर सबसे पहला हक किसका है? बोलो किसका है? हाँ, जिस तरह आमदनी पर सबसे पहला हक किसका है? हाँ, जो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ भी डंडी मारने हैं ना, तो फिर बहुत सारी डंडियां बजती हैं हमसे। अरे हर एक चीज पर पहला हक खुदा का है। लो कहता पलोठा मेरा, हुण मेरे जो अकलमंद तो कहेगा ना पलोठा तेरा क्यों? मैं भाई खर्चा मैं शादी ते इन्ना कीता, मैं इन्ना कहंदा मेरा, यही तो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, इन्हें तो मैनू कमा के खवाना है, नाल जलील भी करना है, नाले ने मैनू बेइज्जत भी करना है, पर कोई नहीं, मैं सह लांगा। क्यों कहता है पलोठा मेरा?
समझ आ रही है? बाइबल में पढ़ा ना, पलौठे मेरे हों। तो अब भी हम ये कहें कि खुदा को हमसे कुछ नहीं चाहिए? सबसे पहले उठते ही दुआ करते हैं लोग। क्यों करते हैं? कुछ तो बेचारे लालच आस्ते कर देने, खुदा मैं उठ पे आवा तो हुण मेरी मदद करी, तबीयत ठीक नहीं है पर मैं काम ते जाना चाहना, तो तबीयत ठीक कर दे ताकि मैं काम करके वापस आ जा। तो खुदा कहता अच्छा ठीक है, जा, सिर दर्द तेरा मैं ठीक कर देना, बदन बॉडी पेन ठीक कर देना तेरा। तो जो घर आईदा कोई शुक्रगुजारी है ही कोई नहीं। खुदावन तू मैनू सुबह ठीक किया सी। हाँ, उन्होंने फिर पता कि दुआ याद आएगी सुबह, फिर जो दर्द हो रहा होगा ना, तो फिर जो उन्हें काम ते जाना होगा, खुदावन भैड़ा जा मुँह बना के, खुदावन तू कल भी ठीक किया सी ना, अज भी कर दे। और यही है आज का इंसान, मतलबी, टोटल सर से पांव तक मतलबी, कुछ नहीं देना खुदा को। और भाई आप ना एक बात समझ ले, सुन ले मेरी बात, सुन ले। ये जो हमने खेला हुआ है ना, एक बात गौर से सुने, बड़े गौर से एक बात समझ ले। मैं इसको अक्सर प्रीच करता आया हूं, अक्सर प्रीच करता आया हूं। एक बात आप समझ लें, ये जो हमने पैदा होना, सुनिएगा ध्यान से, पैदा होना, बड़े होना, बड़े होकर मतलब पढ़ लिखना भी बीच में शामिल है, इसमें बढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, और फिर पढ़ना लिखना, फिर हुनर करना, और फिर हुनर सीखना, स्पेशलाइजेशन और लटरम बटरम जो बला बला बला, और फिर शादी कर लेना। हाँ जी, कामयाब हो गया, पैरों तक खलो गया, हुण अपने पैर वढ़ लै, पैरों तक खलो गया, हुण पैर वढ़ लै, की कर, ठीक है ना, हुण तो अपने पैर वढ़ लै, तो मुसीबत से पै जा। और भाई ये आप समझ रहे होंगे कि खुदा ने ये पैटर्न सेट किया है। आदम और हवा की शादी कराई और उससे कहा कि खूब क्या कर, फलो और बढ़ो और खूब पॉपुलेशन बढ़ाओ, रश पा दो दुनिया पे। तो शायद हमने समझा कि सब कुछ यही है, ऐसा ही है सब कुछ। अब सुने ध्यान से, सब कुछ ऐसा ही नहीं है, सब कुछ ऐसा ही नहीं है। सब कुछ ऐसे है कि ये सब कुछ ठीक करें, है ना, शादी भी करें। क्योंकि जो मैं जुमला कहना बहुत सारे लोगों को, हाँ बहुत सारे लोगों को फायर लग देने, पर नहीं आप करें भाई, करें, करो, जिन्नियाँ करनी है जे, जिन्नियाँ नहीं मतलब है एक ही, जिन्नियाँ गलत ना समझ लो, एक ही करनी है, एक ही करें, आप करें, सही है, उनको खुश हो गए ना सारे, करें आप। पर बराए मेहरबानी जो पहले करना है वो ये है कि बचपन से लेकर, ये बच्चे हैं ना छोटे छोटे, ठीक है ना, इन बच्चों को से लेकर बड़ी उम्र तक सबसे पहला दर्जा खुदा को दो। समझ आ रही है? सबसे पहला दर्जा खुदा का है, सबसे पहला दर्जा। अब ये कोई ना कहे कि भाई खुदा ने बड़े बड़े आलिम भी पैदा करने हैं, किए हैं और करने भी हैं, मजीद करने हैं। वजह यह है खुदा ने अपना इल्म बांटना है। खुदा आलिम है, इतना बड़ा आलिम है
कि उसमें से अलूम निकले हैं। वो दुनिया को इल्म बांटता है और उसने बांटना है। सिर्फ मछेरे ही नहीं रखने उसने, समझ आ रही है? उसने पौलुस जैसे, अपोलोस जैसे भी रखने हैं, यूहन्ना जैसे भी रखने हैं, पतरस जैसे भी रखने हैं जोशीले। उसने इल्म बांटना है ताकि उसका जलाल जाहिर हो। बात को थोड़ा सा गौर से समझिएगा, ठीक है? बात को गौर से सुनेंगे ना तो आपको समझ आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। खुदा ने अपने इल्म को बांटना है सारी दुनिया में। आलिम भी होंगे, पढ़े लिखे भी होंगे, अच्छा है सब पढ़े लिखे हों, मगर बात यह है कि भाई आपकी जिंदगी में, जिंदगी को आसान बनाना है ना, जिंदगी को अच्छा बनाना है ना, खुशहाल बनाना है, जिंदगी को आपने गुलजार बनाना है, तो भाई इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका हम अपनी जो है ना ख्वाहिशात को साइड पे कर दें। ये जो प्राइवेट जिंदगी है ना, प्राइवेट लाइफ, गुनाह की जिंदगी, आपकी आसान लफ्जों में ये समझ लें कि मेरी और आपकी जिंदगी में गुनाह की कोई भी गुंजाइश, ये खुदा चाहता है, ये वो फल है जो खुदा जमीन पर आदम से चाहता है कि जमीन पर गुनाह का नामो निशान भी, बोलो हां, क्यों? सारी अच्छाइयां, सारी नेकियां, गुडनेस किससे निकली हैं? अब बात को जरा गौर से समझिएगा। मोहब्बत किससे निकली है? माफी किससे निकली है? इत्मीनान किससे निकला है? सुलह, शादमानी, इज्जत किससे निकली हैं? और जितना भी आपको समझ आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, खुदा चाहता है शान से रहें आप। खुदा तो नहीं चाहता कि कोई गरीब रहे, कोई मिस्कीन हो, कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी, खुदा नहीं चाहता। गौर से समझ लें, खुदा, बेटा गरीब है तो बाप भी गरीब है, समझ आइए? बेटा गरीब है तो बाप भी गरीब है। बेटा अमीर है तो इसका क्या मतलब है? बाप भी। बेटा इज्जतदार है तो बाप भी इज्जतदार है। बेटा जमीन पर जब शादमान है तो बाप भी आसमान पर। अब ये सारी नेकियां खुदा से निकली हैं, सारी अच्छाइयां खुदा से निकली हैं, तो अब खुदा चाहता है कि जमीन पर क्या हो? वही अच्छाइयां जो खुदा में से निकली हैं। ये जो फल है ना, फल 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 फल, ये फल क्या है? ठीक है ना? आपने पढ़ा कि मेरे बाप का जलाल इससे है, मेरे बाप का जलाल कि तुम बहुत सा फल हम खुद से ला सकते हैं। लगे किसमें? किसमें लगे? किसमें लगे? हां, अब जब मसीह में लगे, अब जब खुदा में लगे, सुन लें, खुदा में लगे तो खुदा में से क्या निकलेगा? खुद से कुछ नहीं ला सकते तुम, खुद से कुछ। तो देखो, बाप का जलाल इससे है। बात को गौर से समझिएगा। अब ढूंढने क्या आया है? वो क्या ढूंढने आया है? कौन सा फल? जो मसीह में है। अब वहां से बाहर आ जाए, क्योंकि अंगूर की मिसाल हमने पढ़ी थी ना कि टहनी अगर अंगूर में के दरख्त में लगी रहे तो फल लाती है ना। तो कौन सा फल लाएगी? अगर अंगूर में लगी है तो कौन सा फल लाएगी? अंजीर लाएगी, बेरते नहीं लाएगी आगे से, या उनके लिए अंगूर ही लगेंगे ना। तो खुदा में लगेंगे तो क्या फल होगा? जो खुदा में है, जो खुदा में है, जो भी है, आप मोहब्बत से के अलावा जो भी खुदा में है, इंसाफ खुदा में है, खुशी खुदा में है,
तो जो खुदा में है, जो कुछ खुदा के अंदर है, वही किस में आएगा? जब इंसान में वही आएगा और वो आदम में से दुनिया में एक दूसरे को नजर आएगा, दुनिया में एक दूसरे से फैलेगा, दुनिया से एक दूसरे में ट्रेवल करेगा, ट्रांसफर होगा, तो जलाल किसका होगा? किसका? ये वो चाहता है, ये वो चाह रहा है कि इंसान से नजर आए। अच्छा, अब जब हम में से ये जलाल निकल रहा है, हम में से ये फल निकल रहा है, तो तारीफ किसकी हो रही है? इसका मतलब है कि उसमें से निकला था। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब है किसमें था ये? और खुदा में से किसमें आया? बेटे में, और बेटे से हम में आया, और जब हम में आया सारी दुनिया में फैल गया, तो जलाल भी बाप का जाहिर होगा। आमीन। किसका जलाल जाहिर होगा जी? बस इतना से ही करना है। बस ये करो, ते खाओ पियो, एंजॉय करो। ये जो बात मैं बीच में काट गया हूं ना, काट मैं ये गया हूं कि ये जो हम मुशक्क़तों के पहाड़ के नीचे, सुनो ध्यान से, बेबरकती के पहाड़ों के नीचे दबे हुए हैं ना, ये क्यों दबे हुए हैं? ये इसलिए दबे हुए हैं कि हमारे अंदर से खुदा नजर, हमारे अंदर से खुदा नजर आए, तो आप यकीन करें, आप और मैं रिलैक्स जिंदगी गुजारें, बहुत रिलैक्स, बहुत सुकून से जिंदगी गुजारें, अगर मसीह की खूबियां हम में से नजर आना शुरू हो जाए, मसीह के वसीला से खुदा की खूबियां नजर आने से हमारी जिंदगी रिलैक्स हो जाए, ये जो लड़ाई झगड़े हैं ना खत्म हो जाए, चुगलियां और ये और उधर काना फूसी और पता नहीं क्या 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 क्या, ये बीमारियां भी खत्म हो जाएं, दुनिया से बीमारियां खत्म हो जाएं। छोटा सा काम है, और वो है अपने आप को समझाना, और छोटा होके अपने आप को समझाना, और ये कहना कि मैं कुछ भी नहीं हूं खुदावन। अब मैं दोबारा इन बातों को रिपीट करने लगा हूं, समझ लीजिए, कंक्लूजन बताने लगा हूं, कंक्लूड करने लगा हूं सारी चीज़ों को छोटा करके, कि देखें जी, ये जो 3 बरस से फल ढूंढने आ रहा है और पा, हालांकि लगे किस में हैं? हकीकी दरख्त में। किस में लगे हैं? अच्छा, वो 4 कैटेगरी आपने भूलनी नहीं है, जो मैंने 4 कैटेगरी बनाई है, बल्कि एक मैं असाइनमेंट देता हूँ, एक ड्राइंग बनाएं जाके घर पे, 4 दरख्त बनाएं। क्या बनाएं? जो अच्छा बना के लाएगा अगले संडे उसको इनाम मिलेगा। जड़ियाँ सड़ियाँ उन्होंने सही साड़ के ले आयो, बल्कि अग ला के लाया उन्होंने तरह भी सही साड़े हो। 4 दरख्त बनाए, और जिसमें फल लगा उसमें बहुत फल लगा था, ताकि वो और झुका हो नजर आए। तो याद रखें, ये फल ढूंढने आ रहा है, और जो हकीकी दरख्त में लगा है उसमें फल नहीं है। तो ना दे अगे की लिया जी, बूटा मसीह, तो बूटा सुक्या तो मसीह हरा है, तो मसीह परेशान होने दिया कि बूटा क्यों सुक गया मसीह दे नाल लग के, है ना जी। मसीह परेशान होया कि मैं हरा भरा वां ते रहमत दे उत्ते रहमत ही को नहीं। हाँ, फजल परेशान होया, बाबा फजल। तो जी समझ लें, अब जब हम मसीह में लगे हैं तो फल ये है जो 3 सालों से आ रहा नहीं है, ढूंढने आ रहा है। तो वो ये ढूंढना चाह रहा है कि जो कुछ खुदा में है वो हम में नजर आए। ये फल है जी।
सादा सी बात है ना, सिंपल बात कर दी मैंने कि 3 साल से फल ढूंढने आ रहा है, चौथे साल हम कट गए थे और हम कटा हुआ समझे अपने आप को, क्योंकि फल आएगा, आप खुद को महसूस होगा, आपको खुद को। फल हमें कभी कभी घुमंडी कर देता है, उससे भी बचना है। वाह मेरे अंदर तो फल लग गया है, तो उससे भी बचना है, क्योंकि घुमंड नहीं आना चाहिए। फल का बेहतरीन तरीका यह है कि जिसमें फल हो वो और छोटा होता जाता है। फल लगता है, छोटा होता जाता है, जुबान ठंडी होती जाती है, दिल दिमाग शांत हो जाता है। तो अब जो कुछ खुदा में है वो इंसान में ट्रैवल होता है, ट्रांसफर होता है, और जब ट्रांसफर होता है और फिर वो नजर आता है तो फिर खुदा खुश होता है। आमीन। फिर खुदा खुश होता है, फिर खुदा कहता है जबरदस्त, यही तो मैं चाहता था। और मैंने आपको एक अक्सर बात बताई है कि खुदा चाहता है कि आदम के वसीला से मेरे दुश्मन का सर कुचला जाए। आमीन। ये जलाल है, ये जलाल है, मेरे बाप का जलाल इससे है। ये है जलाल कि इब्लीस का सर कौन कुचले? कौन? इंसान नहीं कुचल सकता, आदम। हाँ, इंसान नहीं बनना, इंसान नहीं बनना। बाइबल कहती है इंसान ना बनो। हाँ ना, तेनों नहीं पता मैं क्या करा। कितनी बार तो मैंने बताया, पढ़ना जाके करंथियों के खत में जाके, दूसरे करंथियों को क्या लिखा है जी? जब तुम में लड़ाइयां और झगड़े होते हैं तो फिर तुम इंसान ना हुए। समझ आई? जब तुम में लड़ाइयां झगड़े होते हैं तो फिर क्या तुम इंसान? तो मैं कई बार बता चुका हूं, इंसान किस लफ्ज से है? अब तो आपको याद होना चाहिए, किस लफ्ज से है? निस्यान। नून जेर सीन ये अलिफ नून गुन्ना, निस्यान से है। और निस्यान का मतलब पता क्या मतलब है? खता करने वाला, गलती करने वाला, बार बार गलती करने वाला। इंसान निस्यान से है, और जो निस्यान से है वो गलती करेगा। इसीलिए तो इंसान कहता है ओ इंसान जो है गलती हो जाती है, पाते से खता दा पुतला है, नेकी दा पुतला नहीं बनता है। जिस नेकी में लगा है उसका भी पुतला बन जाओ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इंसान नहीं बनना, आदम बनना है। क्या बनना है? कितना खूबसूरत खुदा ने नाम रखा। हवा को भी आदम बना दिया। आदम आसान समझें तो ठीक है, फिर इंसान बनिए, मगर वो वाला इंसान नहीं जो खता का पुतला वाला इंसान नहीं बनना। रूहानी इंसान बने और फल लाएं। फल ये खुदा को चाहिए, ये फल खुदा को चाहिए। ये ढूंढने आता है और नहीं पाता, और खुदा करे कि 26 हम इसी तरह शुरू करें। समझ आ रही है जी? 26 हम इस तरह शुरू करें कि मसीह हम में नजर आए। आमीन। मसीह हम में कौन नजर आए? और मसीह आप में नजर आ गया, मुझ में नजर आ गया ना, हम सब में मसीह नजर आ गया, तो यकीन कर लो मल्ला नहीं जे बचना जे उंज नहीं ना बचन दिया, कहते हैं मल्ला कोई नहीं बचना। तो यकीन करें आपसे ये मोहल्ला नहीं बचेगा। सीरियस होकर इसको ले, सीरियस होकर आप देखें 26 जब खत्म हो रहा होगा ना, आपका दिल नहीं चाहेगा 26 खत्म हो, बल्कि अच्छा खत्म होगा तो आपको 27 में और फल मिलेगा। आमीन।
और फिर वो आयत पूरी हो जाएगी कि मालदार शख्स क्या करता है अपने ख़जाने में से नहीं 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 नई और पुरानी चीज़ें जो 25 में मिली होंगी, जो 24 में मिली होंगी, और आने वाली अपने ख़जाने, उसके ख़जाने में सब कुछ है, और अपने ख़जाने से क्या करता है जी? पुरानी और नई चीज़ें हाँ निकालता है। तो देखना फिर क्या कुछ होगा। इसलिए बराए मेहरबानी हम फल लाएं, और फल क्या है? खुदा की खूबियां हम में नजर आए, ट्रैवल करे, खुदा नजर आए, एक दूसरे से नजर आए, आसान हो जाएगी जिंदगी। अब ब्लड प्रेशर दियाँ गोलियां भी छुट जाएंगियां, शुगर मुगर ब्लड प्रेशर है ना, एंजाइटी हो जाती है बंदियां नूं, नींदर ही नहीं आती, तो ये सारी टैबलेट्स भी बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें।